आपका पहला सवाल है, इंसान के शरीर का वो कौन सा हिस्सा है जो गलने या सड़ने के बाद भी क़यामत तक बाकी रहेगा? जवाब, रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला हिस्सा। इसी से इंसान दोबारा पैदा किया जाएगा। आपका अगला सवाल, वो कौन सी चीज है जिसे खाने से रोजा नहीं टूटता बल्कि भूलकर खाने पर अल्लाह की तरफ से दावत मानी जाती है? जवाब, भूलकर खाया या पिया गया खाना या पानी। आपका अगला सवाल, वो कौन सी चीज है जिसे हम रोजाना पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन उसमें कोई हर्फ ऐसा नहीं जो मिटाया जा सके? जवाब, कुरान पाक। आपका अगला सवाल, वह कौन सी मखलूक है जो आग से बनाई गई लेकिन उसे जहन्नम की आग से ही अजाब दिया जाएगा? जवाब, शैतान या जिन्नात। आपका अगला सवाल, वो कौन सा सफर है जिसे हर इंसान को अकेले ही तय करना है और कोई साथी साथ नहीं जाता? जवाब, कब्र का सफर, आखिरत का पहला पड़ाव। आपका अगला सवाल, वो कौन सी ऐसी चीज है जो इंसान को दुनिया में भी रुसवा नहीं होने देती और आखिरत में भी पर्दा रखती है? जवाब, तौबा और इस्तगफार यानी गुनाहों से माफी मांगना। आपका अगला सवाल, क्या बच्चा गिराने के लिए दवाई का इस्तेमाल करना जायज है? जवाब, अगर माँ की जान को सख्त खतरा हो या कोई बेहद मजबूरी हो तो 120 दिन यानी 4 महीने से पहले गुंजाइश है, लेकिन महज गरीबी, खर्च के डर या मर्जी के मुताबिक बच्चा न चाहने की वजह से अबॉर्शन कराना सख्त हराम है। दोस्तों, इसी तरह के इस्लामिक मालूमात के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका अगला सवाल, वो कौन सा लिबास है जिसे अल्लाह ताला ने इंसान का सबसे बेहतरीन लिबास करार दिया है? जवाब, तकवा का लिबास यानी परहेजगारी और अल्लाह का खौफ। आपका अगला सवाल, किस उम्र में फरिश्ते इंसान के गुनाह लिखना बंद कर देते हैं? जवाब, जब इंसान 80 या 90 साल की उम्र को पहुंच जाता है तो रिवायत के मुताबिक अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देता है कि इसकी नेकियों को लिखो और इसके गुनाहों को दरगुजर कर दो। आपका अगला सवाल, अल्लाह ने औरत को मिट्टी से क्यों नहीं बनाया? जवाब, अल्लाह ताला ने औरत को मिट्टी से न बनाकर मर्द के वजूद के हिस्से से इसलिए बनाया ताकि मियाँ बीवी के ताल्लुक में सुकून, रफ़ाक़त, मोहब्बत और एक दूसरे की हिफाजत का जज्बा हमेशा कायम रहे। यह औरत की तौहीन नहीं बल्कि उसकी मकबूलियत, नज़ाकत और उसकी अजीम अहमियत का सबूत है। आपका अगला सवाल, क्या मैयत के मुंह में सोने का दांत हो तो उसे दफन करने से पहले तोड़कर निकालना जरूरी है? जवाब, बिल्कुल नहीं। अगर मैयत के मुंह में सोने या चांदी का दांत फिक्स है तो मैयत की बेहुरमती करके उसे तोड़ना सख्त गुनाह है। मैयत को दांत के साथ ही दफन कर दिया जाएगा। आपका अगला सवाल, क्या अजान के वक्त सिर, दुपट्टा या टोपी से ढकना फर्ज है वरना अजान का गुनाह मिलता है? जवाब, अजान के वक्त सिर ढकना और अदब से सुनना मुस्तहब है, लेकिन अगर किसी वजह से सिर न ढका हो तो इस पर कोई गुनाह या नहुसत नहीं आती। आपका अगला सवाल, क्या नमाज के दौरान अगर कोई कीड़ा जैसे बिच्छू या चींटी काटे तो उसे मारना नमाज तोड़ देता है? जवाब, हैरत अंगेज बात यह है कि हदीस में नमाज की हालत में भी नुकसान पहुंचाने वाले जानदारों जैसे सांप या बिच्छू को मारने की इजाजत दी गई है। अगर थोड़ी हरकत से मारा जाए तो नमाज भी नहीं टूटती। आपका अगला सवाल, क्या अजान के वक्त परिंदों या जानवरों का चुप हो जाना उनकी इबादत की वजह से है?
जवाब, अहादीस के मुताबिक जब अजान होती है तो शैतान बड़ी तेजी से भागता है। जानवर और परिंदे इस रूहानी तब्दीली और असर को महसूस करते हैं, इसीलिए वे खामोश या बेचैन हो जाते हैं। आपका अगला सवाल, क्या दूध पीते बच्चे की उल्टी अगर कपड़े पर लग जाए तो कपड़ा नापाक हो जाता है? जवाब, अगर उल्टी मुंह भरकर आई हो तो वह नापाक है और कपड़ा धोना पड़ेगा, चाहे बच्चा सिर्फ दूध ही क्यों न पीता हो। आपका अगला सवाल, क्या मैयत को नहलाने वाले शख्स पर खुद गुस्ल करना फर्ज हो जाता है? जवाब, नहीं, मैयत को गुस्ल देने से इंसान नापाक नहीं होता। गुस्ल देने वाले के लिए बाद में खुद गुस्ल करना मुस्तहब है, फर्ज नहीं। आपका अगला सवाल, क्या अगर कोई शख्स नमाज में सूरह भूल जाए तो उसकी पूरी नमाज दोबारा पढ़नी होगी? जवाब, नहीं, अगर फर्ज नमाज की पहली 2 रकातों में सूरह के बाद कोई सूरह भूल जाए या गलती हो जाए तो आखिर में सजदा ए सहव कर लेने से नमाज मुकम्मल और दुरुस्त हो जाती है। आपका अगला सवाल, क्या मैयत के इंतकाल के 40वें दिन उसकी रूह घर वापस आती है? जवाब, यह इस्लाम में सबसे बड़ा हैरत अंगेज वहम है। इंतकाल के बाद इंसान की रूह आलम ए बरज़ख में चली जाती है, वह दुनिया में या घर वापस कभी नहीं आती। 40वें दिन रूह का आना सरासर गैर इस्लामिक मनगढ़ंत अकीदा है। आपका अगला सवाल, क्या अगर बीवी अपने शौहर की छाती पर पैर रख दे या ऊपर चढ़ जाए तो निकाह टूट जाता है? जवाब, यह बिल्कुल बातिल और मनगढ़ंत वहम है। बीवी के पैर लगने या शौहर के ऊपर बैठने से निकाह पर कोई असर नहीं पड़ता। आपका अगला सवाल, क्या जिस घर में कोई मैयत हो जाए उस घर के बर्तनों को 3 दिन तक इस्तेमाल करना मना है? जवाब, यह जहालत की बात है। घर के बर्तन बिल्कुल पाक रहते हैं और उन्हें फौरन इस्तेमाल किया जा सकता है। आपका अगला सवाल, क्या अगर कोई नमाजी कपड़े पर इत्र या अल्कोहल वाला सेंट लगा ले तो नमाज हराम हो जाती है? जवाब, इत्र लगाना सुन्नत है। रही बात आधुनिक अल्कोहल वाले परफ्यूम की तो उलेमा के मुताबिक सिंथेटिक अल्कोहल नापाक नहीं होता, इसीलिए उसे नमाज हो जाती है। अलबत्ता अल्कोहल फ्री इत्र इस्तेमाल करना बेहतर है। दोस्तों, इसी तरह के इस्लामिक मालूमात के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।